BA द्वितीय वर्ष केशवदास रचित पदों का भावार्थ। परशुराम संवाद। कुंडलियाँ राम। टूटै टूटन हार तरु वायुहि दौजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। हम पर कीजत रोष कालगति जानी न जाई, होनहार हुए रहे मिटै मेटी न मिटाई। होनहार हुए रहे मोद मद सबको छूटै, होय तीनु का वज्र वज्र तिनका वह टूटे। प्रस्तुत पद्यांश कवि केशवदास की रामचंद्रिका के परशुराम संवाद प्रसंग से लिया गया है। इसमें कवि केशवदास ने शिवधनुष भंग होने की बात से परशुराम का अत्यधिक क्रोधित हो जाना व्यंजित किया है। तब श्री राम उन्हें शांत करना चाहते हैं और वे परशुराम को समझाते हुए कहते हैं। इसी की व्याख्या कवि केशवदास ने निम्न पंक्तियों के माध्यम से किया है। टूटे टूटन हार तरु वायु दौजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। अर्थात जो पेड़ टूटने योग्य हो जाता है वह टूट जाता है, उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु उसके लिए वायु पर दोष मढ़ना अथवा उस पर दोषारोपण करना व्यर्थ है। उसी प्रकार कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, जिस प्रकार से जो वृक्ष टूटने वाला होगा वो टूट के ही रहेगा, इसके लिए वायु पे दोष मढ़ना उचित नहीं है। उसी प्रकार त्यों अब हर को धनुष को हम पर कीजत रोक। हर मतलब हुआ शिव के लिए आया है। उसी प्रकार कह रहे हैं, इसी प्रकार आप शिवजी के धनुष के टूटने पर हम पर क्रोध कर रहे हैं, जबकि आपका क्रोध करना उचित नहीं है। हम पर कीजत रोष कालगति जानी न जाई, होनहार हुए रहे मिटै मेटी न मिटाई। कह रहे हैं आपको परिवर्तनशील समय की गति का विचार करना चाहिए। हम पर कीजत रोष, हे परशुराम आप जो हम पे गुस्सा कर रहे हैं, समय की गति को जानना चाहिए। होनहार हुए रहे मेटी न, होनहार हुए रहे मिटै मेटी न मिटाई। कह रहे हैं इसलिए जो होनी होती है वो होकर ही रहती है, जिसका घटित होना नियत है वह होकर ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। होनहार हुए रहे मोद मद सबको छूटे, होय तीनु का वज्र वज्र तिनका हुए टूटे। कह रहे हैं काल की गति को कोई नहीं जान सकता है, जो होनी होती है वो होकर रहती है, और होनहार हुए रहे मोद मद सबको छूटे। जब होनहार बलवान है, होने वाली घटना भावी प्रबल है, तो इसके प्रति हमारा मोह और घमंड करना व्यर्थ है। परिवर्तनशीलता के कारण वस्तुओं के प्रति हमारा लगाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यही इस जगत का सत्य है। होनहार बलवान होने पर अत्यधिक कृश तिनका भी वज्र के समान कठोर एवं शक्ति संपन्न बन जाता है, और होनी अगर विपरीत होती है तो कठोर वज्र भी तिनके के समान आसानी से टूट जाता है। इसीलिए समय की गतिशीलता और होनी को प्रधान मानकर उसके अनुरूप ही आचरण करनी चाहिए। इसमें कवि केशवदास ने श्री राम के अवतार रूप में आविर्भाव होने का संकेत किया है और समय को बलवान बताया है। समय की अपनी गति होती है और मनुष्य समय का ही दास होता है, समय किसी के वश में नहीं होता है। यही राम ने परशुराम को समझाने का प्रयास किया। अगला है विजय छंद। अब परशुराम कहते हैं, केशव हई है राज को अंश, हलाहल कौरन खाए लियो रे, तालग मेद महीपन को घृत घोर दियो न सिरान हियो रे। खीर खडानन कोमद केशव, 100 पल में करिपान लियो रे, तौलों नहीं सुख जौलहु तू रघुवंश को सोन सुधान पियो रे।
और इसमें हलाहल कहते हैं विष को, तालगी का अर्थ हुआ तब तक, और मेद कहते हैं चर्बी को, महीपन मतलब राजाओं का, घृत घी, सिरानो मतलब शांत होना, तौलों तब तक, सो फिर लिखा हुआ है पंक्ति इसमें सिरान हियोरे, फिर सुधा कहते हैं अमृत को। पहला पद इसमें परशुराम, प्रसंग ये है जब केशवदास जी कह रहे हैं श्री राम द्वारा व्यक्ति मतलब जो भावी को प्रबल बताने के लक्ष्मण के द्वारा परशुराम को मातृवध का अपराधी बताने की पद्धति क्रोधावश में आकर परशुराम अपने परश को उठाते हुए कहने लगते हैं, हे कठोर परश, है ना, केशव है राज को अंश हलाहल कौरन खाए लियो रे। तुमने अपनी बैरी है राज कहा गया है सहस्त्रार्जुन को, जिसे परशुराम ने मारा था, और अपने जो परशु है, अपना जो अस्त्र है, उसके माध्यम से वर्णित कर रहे हैं। तुमने अपने वैरी है राज का मांस विष के ग्रासों के समान खा लिया, अर्थात तुमने है राज का सहस्त्रार्जुन का भी सर्वनाश किया। फिर कह रहे हैं तत्पश्चात भी तुमने क्षत्रिय राजाओं का संहार कर उसकी चर्बी को घी की तरह घोल कर पी लिया, फिर भी तुम्हारा हृदय शांत नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है अत्यधिक मांस खा लेने के पश्चात घी उसको नष्ट कर देता है, उसकी क्षमता को। तालग मेद महीपन को घृत घोर दियो न सिरान हियो रे। कह रहे हैं मांस रूपी विष का नशा चर्बी रूपी घी को खाने से शांत होना चाहिए था, परंतु अभी तक वह शांत नहीं हुआ। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं खीर खडानन को मद केसब सोपल में करीपान लियो रे। और खडानन कहते हैं कार्तिकेय को, तुमने देव सेनापति कार्तिकेय के मद को दूध के समान क्षण भर में ही पी लिया था, तब भी तुम्हें कुछ सुख प्राप्त नहीं हो पाया, अर्थात तुम्हारा विषपान का नशा कम नहीं हुआ, इसलिए अब तुम, फिर कह रहे हैं तौलों नहीं सुख जौन लहू तू रघुवंश को सोन सुधान पियोरे। फिर कह रहे हैं अब से अपने परस को, अपने फरसे को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए अब तुम रघुवंश के इन राजकुमारों के रक्त रूपी अमृत का पान कर लो और इससे अपनी पिपासा शांत करो, अर्थात विषवेग की शांत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि तुम अमृत पान नहीं करोगे। अतः तुम इन रघुवंशी राजकुमारों का वध करके इनके रक्त रूपी अमृत का पान करो। इसमें विभत्स रस का वर्णन है और विजय छंद में रचित है। अगला पद है पंचवटी वर्णन। सब जात फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निगटी रुचिमीच घटी हूँ घटी जग जीव जतिन की छूटी तटी, अग ओघ की बेर कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरन नाचत मुक्त नटी गुरुधूर जटी बन पंचवटी। इन सारी पंक्तियों में अंत्यानुप्रास का अद्भुत दर्शन होता है और यह दुर्मिल सवैया में रचित है। इसके प्रत्येक चरण में 8 सगन हैं और 12वें वर्ण पर यति दिखाई गई है। दुपटी कहते हैं चादर को, निगटी मतलब निश्चित रूप से कम हो गई, मीच कहते हैं मृत्यु को, घटी का अर्थ हुआ घड़ी, तटी कहते हैं समाधि की अवस्था, अघ ओघ मतलब हुआ पाप की रास, वेरी मतलब हुआ बंधन, गुरु ज्ञान गटी मतलब ज्ञान की भारी गठरी, नटी कहते हैं नर्तकी को, और धूर जटी अर्थात शिव महादेव के अर्थ में आया है। इसमें लक्ष्मण पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए उसकी तुलना शिव जी से करते हैं और बताते हैं। कवि केशव कह रहे हैं सब जात फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी। कवि केशव के वर्णन के अनुसार लक्ष्मण कहते हैं जिस प्रकार शिवजी के दर्शनों से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी में आते ही दुखों की संपूर्ण चादर जैसे फट गई, अर्थात सभी प्रकार के दुख समाप्त हो गए। फिर कह रहे हैं निगटी रुचिमीच घटी हूँ घटी जग जीव यतिन की छूट तटी। इसमें कह रहे हैं यहाँ आने पर आते ही मानव का मन एकदम शुद्ध
पवित्र निर्मल निश्चल हो जाता है, उसके मन से छल कपट निकल जाता है। मानो कपटी मनुष्य यहाँ एक घड़ी भी नहीं रह सकते हैं, उनका निवास नहीं हो सकते हैं। अघ ओघ की बेर कटी बिकटी, अघ ओघ मतलब हुआ पाप की रास, पाप का समूह। अघ ओघ की बेर कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गति। अब इसमें कह रहे हैं शिव जी के दर्शन पाने से मनुष्य जिस प्रकार मुक्त की कामना छोड़ देता है तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समाधिस्थ होने की अभिलाषा नहीं रखता, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मानव की मरने की रुचि भी घटती जाती है और यति सन्यासी लोगों की समाधि अवस्था भी छूट जाती है। भावार्थ यह है कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मानव की सभी भौतिक कामनाएं तथा ऐष्णाएं लुप्त हो जाती हैं और उसके मन को असीम शांति प्राप्त हो जाती है। चहुओदर नाचत मुक्त नटी, गुणधूर जटी बन पंचवटी। और इसमें कह रहे हैं पंचवटी में शिव जी के सभी गुण विद्वान हैं। यह वन निश्चित रूप से शिव जी के समान है। जिस प्रकार शिव जी के दर्शनों से मानव के सभी पापों से शांति मिलती है और मुक्त पा लेता है, वैसे इस वन में भी अनुभूति होती है। और चाहु ओर नाचत मुक्त नटी, इस पंचवटी में चारों ओर ऐसा मुक्त की इच्छा नटी के समान चारों ओर नाच रही, अर्थात यहाँ का वातावरण सब प्रकार की सांसारिक चिंता एवं तृष्णा से मुक्त दिलाने वाली है। मतलब पंचवटी का कवि केशव दास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। अब अगला पद है हनुमान लंका गमन। हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम हंस, लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान कैंधो, लक्ष्मण को बाण छुट्यो रावण निशंक को। गिरि गज गंड तय उरान्यो सुबरन अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को। हवाई सी छूटी केसोदास आसमान में, कमान कैसो गोला हनुमान चलियो लंक को। अब इसमें बता रहे हैं कवि केसो मतलब के समान, हेम हंस सोने का हंस, नभ पाहन का अर्थ हुआ आकाश रूपी पाषाण, निधान कहते हैं भंडार को, गिरि गजगंड का हुआ पर्वत रूपी हाथी का कुंभ स्थल, हवाईसी आतिशबाजी सी। इसमें कवि हनुमान के लंका गमन का चित्रण किया है। सुंदर पर्वत से लंका की ओर छलांग लगा रहे हनुमान की जो शोभा का लक्ष्य करके केशवदास ने अनेक उपमान का इसमें प्रयोग किया है। हरि कैसो वाहन की विधु कैसो हेम हंस, लीक सी लिखत नव पाहन के अंक को। केशवदास वर्णन करते हैं कि विष्णु के वाहन गरुड़ की तरह तीव्र गति से अथवा ब्रह्मा के वाहन स्वर्ण हंस के समान आकाश रूपी पत्थर अर्थात कसौटी पर सोने की रेखा सी खींचते हुए हनुमान लंका की ओर आकाश में उड़ गए। शक्ति शौर्य व संयम से तेज से युक्त, फिर कह रहे हैं लीक सी लिखत नव पाहन को अंग को। कह रहे हैं इसमें कवि जो हनुमान शक्ति शौर्य व संयम के तेज से युक्त हनुमान मानो राम के द्वारा दी गई मुद्रिका या अंगूठी को ही विमान बनाकर उड़ गए। मानो घमंडी रावण को मारने के लिए लक्ष्मण ने कोई वान छेड़ा। अगला पद में कह रहे हैं लक्ष्मण को वान छुटिए रावण निशंक को। ऐसा लग रहा है हनुमान उसकी तीव्रता को देखकर कभी कल्पना कर रहे हैं जो मानो घमंडी रावण को मारने के लिए लक्ष्मण ने बाण छेड़ा हो, अथवा गिरि गज गंड ते उरान्यो सुबरन अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को। अर्थात अथवा मानो आकाश में किसी, इसमें फिर कह रहे हैं कवि मानो पर्वत रूपी हाथी के कुंभ स्थल से स्वर्णिम रंग का कोई भ्रमर सीता के पद रूपी निर्मल कमल की शरण पाने के लिए उड़कर आकाश में चला गया हो। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं हवाई सी छूटी केसोदास आसमान में, कमान कैसो गोला हनुमान चलियो लंक को। या ऐसा लग रहा है मानो आकाश में किसी ने आतिशबाजी की हो या तोप के लाल गोला छोड़ा गया हो, ऐसा आभास कराते हुए अत्यधिक तीव्र गति से हनुमान जी लंका की ओर चले हैं। इसमें इस हनुमान लंका गमन में जो जब लंका में मां सीता का पता लगाने के लिए
प्रविष्ट होते हैं तो उसकी गति को कवि ने विभिन्न उपमानों से व्यंजित करने का प्रयास किया है।